कल हमने चर्चा किया था कि मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ सकता है और ये ग्रीन कैंडल जो है ये 200 के आसपास आके रुक सकता है। 250 के आसपास तक के हाई लगाया मार्केट ने, बट मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गैप अप खुल गई आज, है ना, हमारे टारगेट के आसपास। तो एक तो देखो टारगेट के आसपास खुला है, दूसरी चीज मार्केट 1.5% ऊपर खुली है। देखो आप ये नहीं सोच सकते कि 1.5% ऊपर 1% ऊपर होने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो है फर्दर 1.5% देगी। ये साल में एक आध बार मार्केट ऐसा कर देती है कि 1.5% खुली, फर्दर 1.5% दे दिया, टोटल 3% अप है। तो ये जो है बहुत ही रेयर है मार्केट के अंदर, है ना। और ऐसे सिनारियो में एज मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि मार्केट बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश लग रही है, तो यहाँ पे पुट का कोई ट्रेड तो बनता नहीं है। ठीक है। तो गलती कहाँ पे होती है, गलती ये होती है कि इतना ऊपर खुल गई, एक तो लगता है कि चलो या अभी पुट ले लेते हैं, है ना। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, जब मार्केट ऊपर चलने को होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस ढूंढते रहते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंसेस वो लोग ढूंढते रहते हैं। और जैसे मार्केट गिरने लगती है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग सपोर्ट ढूंढते रहते हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। और यही गलती होती है हमेशा। आप हर एक पॉइंट को रेजिस्टेंस, हर एक पॉइंट को सपोर्ट इस तरीके से कंसीडर नहीं कर सकते हो। जब मार्केट ऊपर से इतना ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है या बहुत ही स्ट्रांगली नीचे आ रहा है, तो बहुत ही छोटे छोटे माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप ड्रॉ करते रहोगे, तो फिर तो कभी भी ट्रेड ले नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है मार्केट के अंदर, और यही गलती सबसे होती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने लगते हैं, जब मार्केट नीचे आती है तो सपोर्ट ड्रॉ करने लगते हैं, और छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस। इफ इट इज अ बिग सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो फिर तो ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हो, ऊपर जाते हुए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो। चलो बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस टाइप की कैंडल बन सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार लगातार ग्रीन कैंडल बनाई, ये बहुत ही रेयर चीज है मार्केट के अंदर। क्या है ये, बहुत ही रेयर चीज है। तो एक डिप या फिर एक जो है मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन अभी बनना चाहिए, दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मार्केट के अंदर देखने वाली चीज होगी, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, पहले ही बता रहा हूं फर्स्ट हाफ। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर कल रेड कलर की ही कैंडल बननी चाहिए कायदे से, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। ये रेड कैंडल हो सकता है कि इसी कैंडल के बीच में रह जाए, है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखे ये रेड कैंडल, इस तरीके से दिखे आपको ये रेड कैंडल। या फिर ये कैंडल हो सकता है कि इस हाई को थोड़ा सा ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद सबको कॉल में अगेन फंसा के फिर जो है नीचे की तरफ आए, या पुराना जो पुट है उसको जो है और डिके करा के फिर जो है नीचे की तरफ आए। या ऐसा भी हो सकता है कि ये लोज वगैरह तोड़ के भी नीचे थोड़ा सा क्लोज करे कल के दिन, क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, नॉर्मल एक्सपायरी नहीं है। तो ये भी ये कैंडल बना सकती है। तो ओवरऑल एक रेट की एक्सपेक्टेशंस है, बट ध्यान रखिएगा ये तो डेली टाइम फ्रेम की प्रेडिक्शन है। अब 5 मिनट पे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा कैंडल आपको नेगेटिव दिखे पहले, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट आपको बहुत बड़ी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करता हुआ दिखे, जस्ट लाइक दिस वन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रेड कैंडल या तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, 200-250 पॉइंट। ये बात कर लेते हैं कैसे वो कैंडल बन सकता है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग को कर सकते हैं। देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एग्जैक्ट पॉइंट निकालना मुश्किल है कि मार्केट कहां से सपोर्ट लेगी। फिर भी चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मार्केट के अंदर जो एक सपोर्ट वगैरह निकल के आ रहा है वो है आपका 24,175 से लेके 180 का। ठीक है, ये जो है एक छोटा सा सपोर्ट है मार्केट के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, मान लो फ्लैट खुली और ऊपर चलने लगी, मैं एकदम से कॉल नहीं लूंगा। कब तक नहीं लूंगा, 320 के ऊपर 15 मिनट अगर मार्केट रुकना जाए तब तक मैं कॉल नहीं लूंगा। नहीं तो अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाती है, मैं थोड़ा सा कल सेल में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ मैं इस हाई के आसपास कॉल में पुट में इंटरेस्टेड हूँ। मैं 320 के आसपास, 300 के आसपास जो है मैं पुट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। 320 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाए तभी जाके जो मैं क्या करूंगा, तभी जाके मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। हो सकता है शुरुआत के 1 घंटा मार्केट आपको स्लोली ऊपर चलता हुआ दिखे, फिर 1 घंटा बाद मार्केट एकदम से गिर जाए, पॉसिबिलिटीज रहेंगी इसकी। ठीक है। तो ये रही ऊपर की बात। मार्केट अगर फ्लैट खुल के गिरने लगते है तो देखो एकदम से तो हम पुट ले नहीं सकते, तो हमें आने देना होगा मार्केट को नीचे। और इन किसी पॉइंट के आसपास से अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मार्केट के अंदर हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आए और इस जोन के आसपास आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे काफी देर तक रुके, 1-1.5 घंटा, फिर अचानक से जो है 12 बजे के आसपास या 12:30 के आसपास, 11:30 के आसपास मार्केट के अंदर एक जंप देखने को मिले और ये सीधा जो है इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखे सेकंड हाफ में। ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, ये पैटर्न कहीं पे भी बन सकता है। आगे बात करते हैं उसको लेके। ये तो होगी ये तो होगी जो है नीचे आने की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर हमें इसको तोड़ती हुई दिखती है, 180 वगैरह के नीचे मार्केट 5 मिनट निकल जाए, 5 मिनट सस्टेन कर जाए, मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड हूँ।
बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं, बट अपना देख के जो है अपना बुक कर सकते हो। मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रहा कि यहाँ तक ही मार्केट आएगी, अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। लेकिन बस एक पैटर्न का ध्यान रखना, मार्केट अगर इन लेवल्स को तोड़ भी देती है, एक पैटर्न का ध्यान रखना बस, ये पैटर्न्स नहीं बनने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? फिर मार्केट के अंदर एकदम से एक तेजी जो है देखने को हमें मिल सकती है, या जो है ये पैटर्न 2-3 तरीके से बन सकती है। नीचे आने के बाद ये पैटर्न इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है? ये इस तरीके से भी, इस तरीके से भी ये पैटर्न बन सकता है, और ये नीचे आने के बाद इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है? और ये नीचे आने के बाद ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी इस तरीके से भी ये बना के इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो ये पैटर्न्स जो है देखने वाली चीज़ होगी कल के दिन, ठीक है? तो ये नीचे की बात मैंने बोल दी। तो 180 के आसपास तक कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, इसके नीचे पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन एक पैटर्न को बस ध्यान रखेंगे कि ये पैटर्न ऐसे ऐसे कोई पैटर्न जो है मार्केट के अंदर नहीं बनना चाहिए। ये पैटर्न यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा सा सेल ऑन राइस में हम इंटरेस्टेड रहेंगे, 320 को ब्रेक करते तो हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। ओवरऑल थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशंस पुट साइड में है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंसेक्स एक्सपायरी एंड बिकॉज ऑफ द चार्ट एज वेल, क्योंकि चार कैंडल पांचवा ग्रीन हो जाए तो फिर तो मार्केट जो है महाबुलिश है, ठीक है? कल भी अगर हो जाए तो हो सकता है, ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने बोला नीचे आके एकदम से जो है यहाँ पे रुका के एकदम से जो है मार्केट के अंदर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग क्या करते हैं ना, लोग बस इसको याद रखते हैं, अरे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा मूव आएगा। ये जो इसके पहले का जो फेस है ना, इसको याद नहीं रखते कि नीचे आएगा, रुकेगा, है ना, 100 रुपए वाला 10 रुपए हो जाएगा, फिर जाके मूव, ये सारी चीजें लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं है, लोग बस इसको सुनते हैं। तो इसको होने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, जोन क्रिएट करना पड़ेगा, जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि नीचे आ गया, थोड़ा सा मार्केट रुक गई, 5 मिनट आपने सोचा हाँ चलो ये हो जाएगा, ले लेते हैं, नो, इसके लिए टाइम लगेगा, मार्केट नीचे आने के बाद काफी टाइम लगेगी। ये किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, मैं एग्जैक्ट पॉइंट आपको अभी, एक तो देखो मैं मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो के अंदर, वीडियो बनाने से पहले चार्ट को बहुत अच्छे से देखने का, ड्यूरिंग द मार्केट में बहुत अच्छे से एनालाइज करूंगा। कल थोड़ा सा काम भी है मुझे, है ना, थोड़ा सा मैं बिजी भी रहूंगा थोड़ा सा कल, तो मेरे लिए शायद से ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा फर्स्ट हाफ में वैसे भी। तो बट इन पैटर्न्स को ध्यान रखना, लेवल्स को ध्यान रखना, 320 वगैरह का लेवल, ठीक है, और नीचे की तरफ ये वाला जोन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।